प्यारे बच्चों, हिंदी प्रज्ञा के अंतर्गत आज हम करेंगे पाठ 21 का अभ्यास कार्य, जिसका कि शीर्षक है बस की यात्रा। तो बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं प्रश्न 1 से। लोगों ने शाम वाली बस से सफर नहीं करने की सलाह क्यों दी थी? उत्तर है, लोगों ने शाम वाली बस से सफर न करने की सलाह उसकी जीर्ण शीर्ण हालत को देखकर तथा रास्ते में बस के खराब होने के डर से दी थी। अगला प्रश्न है, लेखक के मन में बस को देखकर श्रद्धा का भाव क्यों उमड़ पड़ा? आप इस प्रकार उत्तर लिखेंगे। बस अत्यंत पुरानी और जर्जर अवस्था में थी, अर्थात बहुत वयोवृद्ध थी। जिस प्रकार वयोवृद्ध व्यक्ति को देखकर मन में श्रद्धा उमड़ पड़ती है, उसी प्रकार इस बस को देखकर लेखक के मन में श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। अगला प्रश्न है, बस तक लेखक और उनके मित्रों को छोड़ने आए हुए लोगों के मन में क्या क्या भाव आ रहे थे? आप उत्तर लिखेंगे। बस तक लेखक और उनके मित्रों को छोड़ने आए हुए लोगों के मन में संशय के भाव आ रहे थे कि उन लोगों से दोबारा भेंट हो भी पाएगी या नहीं। वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं और यह बस उनके कूच करने का निमित्त बनी है। अगला प्रश्न, बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। इस वाक्य से लेखक का क्या तात्पर्य है? उत्तर लिखेंगे। इस वाक्य से लेखक का तात्पर्य है कि जिस तरह सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत विनम्रता पूर्वक अंग्रेजों का असहयोग किया गया था, उसी प्रकार बस का हर हिस्सा दूसरे हिस्से से विनम्रता पूर्वक असहयोग कर रहा था, अर्थात बस का कोई भी भाग ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहा था। और अगला प्रश्न है, उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। लेखक ने यह किसके लिए, क्यों और किस संदर्भ में कहा? उत्तर लिखेंगे। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। लेखक ने यह बात कंपनी के हिस्सेदार के लिए कहा, क्योंकि टायरों की हालत जानने के बावजूद उन्होंने टायर नहीं बदलवाया, बल्कि यात्रियों के साथ साथ अपनी जान की परवाह न करते हुए घिसे टायरों वाली जर्जर बस में सफर करना जारी रखा। लेखक ने यह बात उनके लालची स्वभाव पर कटाक्ष करते हुए कहा। और भाषा की बात के अंतर्गत पाठ में कुछ शब्द जैसे हाजिर, सफर उर्दू भाषा के शब्द हैं। ऐसे ही पाठ में आए अन्य भाषाओं के शब्दों को छांट कर लिखिए। प्यारे बच्चों, संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं वो है मित्र, श्रद्धा, वयोवृद्ध, वृद्धावस्था, उत्सर्ग, प्रयाण और निमित्त। अंग्रेजी भाषा के शब्द इंजन, बस, फर्स्ट क्लास, कंपनी, ट्रेनिंग, बॉडी, सीट, फुल, ब्रेक, पेट्रोल और टायर। अगला प्रश्न, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, परंतु पाठ में कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनके उत्तर में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे, वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी? अभी चलेगी। हाँ जी, और कैसे चलेगी? इसी प्रकार के 5 वाक्य आप भी बनाइए। प्यारे बच्चों, जो वाक्य बने हैं उन्हें आप देखिए। नूरो, दरक्षा क्या कर रही है? अम्मी, मुझे नहीं पता वो क्या कर रही है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर उत्तर में प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया गया है। आज बारिश होगी क्या? क्या मालूम होगी कि नहीं होगी। क्या तुम खाना खाओगे? बिल्कुल खाएंगे, क्यों नहीं खाएंगे जी। जतिन, तुमने कैसी ड्रेस पहनी है? आपको ये कैसी लग रही है? अच्छी तो है। आज तुम स्कूल क्यों नहीं गए? किसने कहा नहीं गए? ये देखो, मैम ने मुझे गुड दिया। और अंतिम प्रश्न है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे बस यातायात के साधन के अर्थ में और पर्याप्त के अर्थ में प्रयुक्त होता है। नीचे दिए गए अनेकार्थी शब्दों के अर्थ लिखकर उनको वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्यारे बच्चों, पहला शब्द है कर। कर का अर्थ है हाथ। माता रानी के कर कमलों में गुड़हल का पुष्प शोभायमान हो रहा है। दूसरी कर का अर्थ है टैक्स। सभी को अपना कर समय से भरना चाहिए। अगला शब्द है पत्र। एक अर्थ होता है चिट्ठी, दूसरा अर्थ पत्ता। हम अपने पिताजी के पत्र का बेसब्री से इंतजार करते हैं। बेलपत्र चढ़ाने से महादेव अति प्रसन्न होते हैं।
सोना, एक अर्थ हुआ सोना धातु और दूसरा अर्थ है नींद। वाक्य में प्रयोग देखिए, आजकल 1 तोला सोना का मूल्य 60,000 रुपये है और मैं जी भर के सोना चाहती हूँ। अंतिम शब्द मन, इसका अर्थ है हृदय। मेरा मन प्रभु भक्ति में लीन होना चाहता है और दूसरे मन का अर्थ होता है 40 किलो वजन। अनुराग ने बाजार से 1 मन गेहूं खरीदा। तो ये था अभ्यास कार्य, अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय जय श्री राधे।